हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम एक्सपोनेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर मैंने सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिख दिए हैं। ठीक है, तो इनको साथ में रखा इसीलिए है, आई होप आपको अभी तक याद हो गए होंगे, बट स्टिल हमने साथ में इसीलिए लिखा है कि कौन सा लॉ कब कहाँ इस्तेमाल होगा वो हमें साथ के साथ पता चलता जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है 64 की पावर 1/3। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थर्ड रूट ऑफ 64। ठीक है, तो अंडर रूट में हमें 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द क्यूब रूट, थर्ड रूट ऑफ 64। ठीक है, या फिर ये इसमें हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, थर्ड रूट ऑफ 64 4 इंटू 4 इंटू 4 और आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, एक मेथड तो ये है इसको सॉल्व करने का। एक मेथड क्या है जो कि मुझे थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, हम क्या करेंगे, हम इस 64 को देखेंगे और हम दिमाग लगाएंगे कि हम इसे किसकी पावर 3 में ब्रेक कर सकते हैं। हम इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 4 की पावर 3, 64 को मैंने क्या लिखा 4 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ये वाली आइडेंटिटी, यहां से हम यहां जाएंगे 4 की पावर p उसकी पावर 1/q, तो ये क्या होगा 4 की पावर p/q, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इससे भी देख सकते हैं हम, a की पावर m उसकी पावर n, तो a की पावर m उसकी पावर n, यहाँ m है 3 और n है 1/3, तो क्या करेंगे हम 4 की पावर 3 इंटू 1/3, पावर्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बेस में नहीं है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये बहुत आसान था। मुझे ये मेथड कम अच्छा लगता है, मुझे ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। करेक्ट ये भी है, लेकिन ये मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 125 की पावर -1/3, तो हमने शुरू में पढ़ा था जब पावर माइनस में होती है तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे 1/125 ब्रैकेट लगाया, इसकी पावर हो जाएगी +1/3। अभी -1/3 थी, हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो उसकी वैल्यू हो गई +1/3। अब जैसे हमने ऊपर ये वाला स्टेप किया है, इसी तरह से हम इसमें करेंगे। 125 किसका क्यूब होता है ये दिमाग लगाना है। हमें पता है 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है, तो हम क्या लिखेंगे क्यूब 5 का क्यूब इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1/5 इसकी पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/5। ठीक है, तो ऐसे आसान हो जाएगा। आप इसका फिर थर्ड क्यूब रूट लिखते, फिर उसके फैक्टर्स बनाते, वो ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस मेथड को करने के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट क्यूब्स याद होने चाहिए अप टू 15। ठीक है, जैसे स्क्वायर्स तो सबको याद होंगे, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 120, 112 का स्क्वायर 144, बट क्यूब्स 15 तक जनरली नहीं याद होते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि आप लोग क्यूब्स जो है 15 तक सब मेमोराइज कर लीजिए, और अप टू 5 आपको पावर 5 तक याद होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 क्या होता है वो भी याद होने चाहिए, तो आप लोगों को ये करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं 64/25 की पावर 3/2। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करते हैं 64/25, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर p/q को हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर p इसकी पावर 1/q, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1/q और उसकी पावर p। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं, क्यों ऐसे क्यों नहीं लिखना चाहता, मैं इसकी तरह क्यों नहीं लिखना चाहता, क्योंकि ऐसे लिखूंगा तो 64 का क्यूब 25 का क्यूब और फिर इसकी पावर 1/2,
ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, 64 का क्यूब करना बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इसकी पावर 1/2 लिख रहा हूं और फिर इस पूरे की पावर 3 लिख रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब a अपॉन बी, a की पावर m, a अपॉन b की पावर m, तो क्या हो जाता है a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो इसका मतलब क्या हुआ, 64 की पावर 1/2 अपॉन 25 की पावर 1/2 और इसका पावर 3। ठीक है, अब 64 किसका स्क्वायर होता है, पावर 1/2 है, तो हम कोई ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसका स्क्वायर 64 होता है। क्या होता है, 8 होता है, 8 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 अपॉन, ऐसे ही 25 के लिए ढूंढना है, क्या होता है 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 और इस पूरे की पावर क्या है हमारी 3 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 2 इंटू 1/2 कैंसिल होंगे, तो ये क्या बचेगा 8 अपॉन 5 की पावर 3। अब ये सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान है, क्यों, ये हो जाएगा 8 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, ये वाली आइडेंटिटी फिर से लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3 होता है 512 और 5 की पावर 3 होता है 125। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, √4 और उसकी पावर -3। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 4 की पावर 1/2 और उसकी पावर -3, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अंडर रूट का मतलब क्या है, ये स्क्वायर रूट, यहाँ 2 लिखो या ना लिखो, अगर नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली हमें अज्यूम करना है कि ये 2 है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 की पावर 1/2 इंटू -3, ये क्या हो जाएगा 4 की पावर -3/2। तो इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया ये। तो सबसे पहले तो पावर माइनस में है तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/4 की पावर 3/2। ठीक है, अब ये डिवाइडेड बाय 2 है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/4, 4 की पावर 1/2 इंटू 3, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 की पावर 1/2 को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 की पावर 2, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 1/2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, तो एक एक स्टेप वाइज करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम सोचें कि ये क्वेश्चन दिया हुआ और हम डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुंच जाए तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इसीलिए मेरी सजेशन ये है कि आप एक एक स्टेप को प्रॉपरली लिखकर ही करें। डायरेक्टली लास्ट स्टेप पर पहुंचने में आपको भी टाइम लगेगा, उसके लिए 25-30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम एक एक स्टेप करके चलेंगे। ओके, अब देखो ये क्या है, √5 की पावर -3 इंटू √2 की पावर -3। तो सबसे पहले तो रूट्स हटाते हैं, मेरे को ये रूट्स वगैरह अच्छे नहीं लगते। मैं 1/2, 1/3, 1/4 पावर के साथ काम करना ज्यादा आसान लगता है, लेकिन ये रूट के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1/2 और इसकी पावर -3 इंटू 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर -3। ठीक है, तो मैंने अंडर रूट हटा के उसको 1/2 कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/2 इंटू -3 क्या हो जाएगा -3/2। तो 5 की पावर -3/2 इंटू 2 की पावर -3/2। ठीक है, तो अब देखो ये आइडेंटिटी ये वाली बन रही है, a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। ठीक है, यहाँ पर पावर सेम है, बेस अलग है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे,
इसको क्या करेंगे हम 5 इंटू 2 बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरे की पावर को हमने m को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10 की पावर -3/2। ठीक है, यहां तक हो गया। अभी सॉल्व नहीं हुआ पूरा। अब देखो ये क्या है, माइनस है, तो माइनस को प्लस करना है तो क्या करेंगे, यहां पर करते हैं 1/10 और इसकी पावर हम करेंगे 3/2। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे। अब देखो हम अभी तक क्या करते आ रहे थे, हम ये कर रहे थे कि जिस चीज को हम, जो हमारा बेस था उसका हम स्क्वायर या क्यूब ढूंढ लेते थे और फिर हम कैंसिल कर देते थे। लेकिन क्या हम कोई ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं जिसका स्क्वायर 10 हो। किस नंबर का स्क्वायर 10 होता है, ऐसा तो हमें पता नहीं, 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करने की बजाय पहले इसका क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे 1/10 की पावर 3 और इसकी पावर 1/2। ठीक है, हम ये काम कर देंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/1000 और उसकी पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब यही हमारा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हम इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। ज्यादा सॉल्व क्या कर सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा इसको ये कर सकते हैं 1/10 इंटू 10 इंटू 10 और उसकी पावर 1/2। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/10 का स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 10 की पावर 1/2। मैंने क्या करा, इस 10,000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख दिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया 10 का स्क्वायर, और इस 10 को अलग लिख दिया 10 और दोनों की पावर 1/2 लगा दी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 10 की पावर 1/2। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 √10। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इसमें आंसर आ जाएगा। आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं और यहां पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं 6th पार्ट। थोड़ा नीचे करते हैं। क्या कह रहा है, थर्ड क्यूब रूट। थर्ड रूट बोल रहा है ये 8 का, मतलब क्यूब रूट। तो इसकी क्या होगा, ये 8 की पावर 1/3 और उस पूरे की पावर -1/2। ठीक है, ये होगा 8 की पावर जो होगी वो 1/3 होगी और उस पूरे की पावर क्या है -1/2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे पावर्स। a की पावर mn इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ठीक है, तो 8 की पावर 1/3 इंटू -1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8 की पावर -1/6 हो गई है। अब माइनस है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 1/8 की पावर 1/6। आगे और सॉल्व हो रहा है, कोशिश करते हैं। अब हमें क्या पता है, 8 को कोई ऐसा नंबर पता है जिसकी पावर 6 8 हो, ऐसा कोई नंबर नहीं पता हमें। तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे, मैक्सिमम नंबर ढूंढेंगे जिसकी जो मैक्सिमम पावर 8 बनाए। जैसे 2 की पावर 3 वो 8 बनाता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 3 और इसकी पूरी की पावर 1/6। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3 इंटू 1/6, ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 1/2 की पावर 1/2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके, सो बेसिकली अगर हम दोबारा देखें इस चीज को, इन क्वेश्चंस को, तो हमने क्या किया है, अगर हमें स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या कुछ भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने उस क्यूब रूट या स्क्वायर रूट को हटा के उसकी पावर 1/3 1/2 अकॉर्डिंगली पुट कर दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर वो नेगेटिव है,
नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। और अगर वो सिंगल आइडेंटिटी तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अगर दो आइडेंटिटीज हैं तो हमने उन दो आइडेंटिटीज को ये वाली आइडेंटिटी लगा के सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया और फिर रेसिप्रोकल कर दिया। और फिर हमने फाइनली देखा, कैंसिल पावर्स को कैंसिल करने की कोशिश करी, जितनी मैक्सिमम कैंसिल हो सकती है। जैसे यहाँ पर 3 और 3 आपस में पूरा कैंसिल हो रहे थे, यहाँ पे भी 3 और 3 आपस में पूरा कैंसिल हो रहे थे, यहाँ पे भी 2 और 2 पूरा कैंसिल हो रहे थे। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी 2 और 2 पूरा कैंसिल हो रहे थे। यहाँ पर हमने देखा कि ये 3 है और ये 2 है, ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हमने उसको पूरा सॉल्व कर दिया। यहाँ पे हमने देखा कि पावर में 1/6 है, लेकिन पूरा कैंसिल वो नहीं हो सकता। तो जितना मैक्सिमम कैंसिल हो सकता है जितना मैक्सिमम कैंसिल हो सकता है हमने उतना उसको मैक्सिमम कैंसिल करना है, तभी हमारा फाइनल आंसर आएगा। हम इसको 1/8 की पावर 1/6 यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा फाइनल आंसर 1/√2 है। ठीक है, ओके। और क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से। क्वेश्चंस हमने और लिखे हैं, ये थोड़े से बड़ी वैल्यूज हैं, आपको पता लगेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि अप टू 5 आपको 5 पावर तक याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 256/81 की पावर 5/4। तो इसमें जो डिनोमिनेटर की पावर होती है ना, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है, क्योंकि हमें उसको कैंसिल आउट करना है किसी तरह। जितना मैक्सिमम उसे कैंसिल आउट करेंगे उतना ज्यादा हमारा बेटर सॉल्यूशन आएगा। तो अब हमें क्या करना है, हम सबसे पहले करेंगे 256/81 की पावर 1/4। सबसे पहले हम इसकी पावर 1/4 अंदर ले आए और होल पावर 5 जो है वो हम बाहर ही रख रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 256 की पावर 5 अगर हम करने लग गए तो वो कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कैलकुलेशन होगी। इसीलिए हम पहले इसका 4th रूट निकाल रहे हैं, 1/4 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 256 की पावर 1/4 अपॉन 81 की पावर 1/4 और इस पूरे की होल पावर 5। ठीक है, अगर होल की पावर m होती है तो इंडिविजुअल्स की पावर भी होती है, ये वाली आइडेंटिटी लगाई। अब हमें एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको हम 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 256 आ जाए। ऐसा नंबर कौन सा होता है, ऐसा नंबर है 4। 4 की पावर 4 इज 256। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था अप टू 5 आपको पावर 5 तक याद रखना है, यूज होएगा। अपॉन अब 81 में भी हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसकी पावर 4 हो। ठीक है, 81 बन जाए, तो अगर हम 3 की पावर 4 बनाएंगे तो वो 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी पावर 1/4, इसी तरह से 3 की पावर 4, उसकी भी पावर 1/4 और इस होल की पावर 5। आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितने ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं। पहले मैं एक छोटा ब्रैकेट यूज किया, फिर एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, छोटा ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट्स में कंजूसी नहीं करनी है, ब्रैकेट्स की वजह से ही एक्सपोनेंट्स के बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये 4 और ये 1/4 कैंसिल, इसी तरह से ये 4 और ये 1/4 कैंसिल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 4/3 की पावर 5। ठीक है, तो अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 की पावर 5/3 की पावर 5। ठीक है, तो 4 की पावर क्या होती है, 4 की पावर इज 1024 और 4 की पावर 5 इज 1024 और 3 की पावर 5 इज 243। ठीक है, तो ये सारी पावर्स आप मेमोराइज करेंगे तो क्वेश्चंस आपके जल्दी जल्दी होते चले जाएंगे, कैलकुलेशन के वक्त टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हमने देखा कि ये एक होल नंबर है सबसे पहले और नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन है तो हम सबसे पहले उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे होगा, 32/243 इसकी पावर 4/5 प्लस, हमने रेसिप्रोकल कर दिया, पावर प्लस हो गई। ठीक है,
अब डिनोमिनेटर में है 5, तो हम सबसे पहले उसको लेंगे क्योंकि 32 और 243 की पावर 4 करना इज अ वेरी टीडियस कैलकुलेशन। तो हम क्या करेंगे, 32/243 इसकी पावर 1/5 और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए इस पूरे की पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, अब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनकी पावर 5 हो और वो 32 बन जाए, जिसकी पावर 5 हो और वो 243 बन जाए। तो हमें पता है 2 की पावर 5 इज 32 और 3 की पावर 5 इज 243, जो कि हमने ऊपर भी लिखा है। ठीक है, तो अब इसकी 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5, 3 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5 और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे इसकी पावर 4। ठीक है, अब ये 5 और 1/5 कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 1/5 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचा, 2/3 इसकी पावर 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको हम करेंगे 2 की पावर 4 क्या होता है, या इसको हम ऐसे लिखते हैं पहले 2 की पावर 4/3 की पावर 4, ऐसे लिखेंगे। a/b की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m/b की पावर m। सो 2 की पावर 4 क्या होता है 16 और 3 की पावर 4 क्या होता है 81। तो 16/81 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट करते हैं। हमने देखा था जब भी अंडर रूट में कोई दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, दिस इज 5th रूट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये जो हमारी 32 की पावर -3 है, ये हमने ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर दी हुई है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 रूट यही रह गया, ये 32 और इस पूरे की पावर -3। जो पावर अंदर दी हुई है उसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 32 की पावर 1/5 और इस पूरे की पावर -3। ठीक है, हमें क्या करना होता है जब हम एक्सपोनेंट्स कर रहे हैं, हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बड़े ब्रैकेट को एज इट इज लेकर चलेंगे, दैट इज हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया पहले से, ऐसे कर लीजिए, और उसकी पावर -3 लिख दी। ठीक है, अब हम छोटे ब्रैकेट की तरफ फोकस रखना है अभी हमें सिर्फ। अगर हम सारी चीजें पूरी पिक्चर एक साथ देखेंगे तो हमारा सॉल्व नहीं होगा। देखो हमने इधर भी क्या किया है, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया है अंदर वाला। सब जगह हम पहले छोटा ब्रैकेट अंदर वाला सॉल्व कर रहे हैं, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट। हो सकता है 3 ब्रैकेट्स भी लग जाए आपके, हो सकता है 4 भी लग जाए। तो अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते जाए और बाहर वाले ब्रैकेट तक आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 5 हो तो वो 32 बन जाए। तो हमें पता है 2 की पावर 5 इज 32, तो हमने लिखा 2 की पावर 5 और इसकी पावर क्या होगा पूरा 1/5। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा 2 और उसकी पावर -3। अब बड़ा आसान है करना, -3 है तो सबसे पहले उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा और 2 की पावर 3 हमें पता है क्या होता है 8 होता है, तो 1/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम यहां से इस स्टेप से, बहुत बच्चे सीधा इस स्टेप पर जंप करना चाहेंगे। मेरी सजेशन रहेगी कि उस चीज को आप थोड़ा बाद के लिए छोड़ दीजिए, अभी एक एक स्टेप करके दिखाइए, वरना गलती होने के चांसेस बहुत रहेंगे। आप सोचेंगे कि हम थोड़ी सी मेहनत बचा लेते हैं, लेकिन डबल मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वो क्वेश्चन गलत होगा और आपको रिपीट करना पड़ेगा। ओके, अभी तक हम जो कर रहे थे, हम सिंगल सिंगल क्वेश्चंस कर रहे थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसमें ये सारी चीज 2-3 टर्म्स एक साथ यूज हो रही है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके, सो अब ये 2 क्वेश्चंस और हैं। इसमें क्या किया है हमने, इसमें हमने मल्टीपल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमें इसमें फोकस एक एक सिंगल सिंगल टर्म पे, जैसे अभी तक हम सॉल्व करते आ रहे थे उसी तरह से एक एक सिंगल सिंगल टर्म पे फोकस रखेंगे, उसको सॉल्व करते चले जाएंगे
और हम देखेंगे कि ये जो मुश्किल चीज लग रही है ये बहुत आसान है एक्चुअली। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सिर्फ 25 की पावर 3/2 को देखेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। 25 की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 25 की पावर 1/2 और इसकी पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब 25 वाली टर्म हमने लिख दी, अब आगे चलेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है एज इट इज लिख दीजिए। अब 343 की पावर 3/5, डिनोमिनेटर में 5 है, तो 243 की पावर स्मॉल ब्रैकेट 1/5 और बिग ब्रैकेट्स इसकी पूरे की पावर 3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर बनाना है, लाइन एज इट इज डाल दी। 16 की पावर 5/4, डिनोमिनेटर अगेन 4 है, तो 16 की पावर 1/4 और बिग ब्रैकेट्स लगाए इसकी पावर 5 इंटू, अब 8 को देखेंगे सिर्फ, 8 की पावर 1/3 ब्रैकेट्स लगाए इसकी पावर 4, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अगेन सिर्फ 25 को देखेंगे, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2 और बिग ब्रैकेट्स में हमने लगा दी पावर 3, ठीक है, इनटू बिग ब्रैकेट्स हमने एज इट इज रखे, बिग ब्रैकेट्स में हमने पहले ही पावर डाल दी 3, ठीक है। अब 243 का डिनोमिनेटर है इसके साथ 5, ठीक है, तो किस नंबर का 5 टाइम्स, किस नंबर को हम 5 बार मल्टीप्लाई करें कि 243 आ जाए, हमने अभी देखा था 3 की पावर 5 इज 243, तो हम 243 को लिखेंगे 3 की पावर 5 स्मॉल ब्रैकेट्स में इसकी पावर 1/5, ठीक है। तो हम कर वही काम रहे हैं, बस इसमें हम मल्टीपल ब्रैकेट्स, मल्टीपल क्वेश्चन, एक तरह से आप ये सोचिए आप मल्टीपल क्वेश्चंस एक साथ कर रहे हैं, आपको फोकस एक ही पे लगाना है, एक एक स्टेप करते जाना है। अब ये है 16 की पावर 1/4 और उसकी पावर 5, ठीक है। तो हम क्या लिखें, किसकी पावर 4 होती है तो 16 हो जाता है, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इसकी पावर 1/4 और बिग ब्रैकेट्स लगा के पावर हमारी आ गई 5, ठीक है। अब लास्ट ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट्स में पावर है 4, एज इट इज लिख देंगे, किसकी पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, 2 की पावर 3 विल गिव यू 8, तो 2 की पावर 3 इंटू उसकी पावर 1/3। अब कैंसिल कर देते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 2 और 1/2, 5 और 1/5 कैंसिल, 4 और 1/4 कैंसिल, 3 और 1/3 कैंसिल, एक एक करके कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू लगाएंगे, अब एक एक टर्म लिखते जाएंगे। ये क्या है 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू का साइन एज इट इज, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, अब हम दोबारा आइडेंटिटी लगा सकते हैं। देखो न्यूमरेटर में क्या आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर m इंटू b की पावर m, बेस अलग है पावर सेम है, तो क्या आएगा, ये वाली आइडेंटिटी आएगी, इसको हम कैसे लिखेंगे 5 इंटू 3 और इसकी पावर 3 अपॉन, इधर क्या हो रहा है, इधर बेस सेम है पावर अलग है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी, इसमें हम लगाएंगे 2 की पावर 5 प्लस 4, तो ये हो गया 15 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना बहुत लंबी कैलकुलेशन है, तो इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो अब सेकेंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें भी हम एक एक आइडेंटिटी को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, बीच में जो साइंस है उनको एज इट इज रखेंगे और फिर एंड में पूरा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 81/16 ब्रैकेट लगाया, इसकी पावर 1/4 बिग ब्रैकेट लगाया, उसमें हमने पावर लगा दी -3, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज,
5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ये हमें ऑलरेडी स्क्वायर में गिवन है, हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें एक ब्रैकेट और लग रहा है, उसकी पावर -3/2, ठीक है। डिवाइडेड बाय का साइन एज इट इज, ये हमने क्या लगाया, ये वाली आइडेंटिटी लगाई, a की पावर m अपॉन b की पावर m इज इक्वल टू a/b की होल पावर है। तो आइडेंटिटी दोनों तरफ से यूज हो रही है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, ये हमारा कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता 5 अपॉन 2 की पावर -3, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। उसमें कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं। अब देखो ये क्या होगा, 81 की पावर 1/4 अपॉन 16 की पावर 1/4, और इस पूरे की पावर बिग ब्रैकेट्स हम पहले ही लगा सकते थे -3, ठीक है, इनटू बिग ब्रैकेट्स हमने लगा दिए पहले ही इस बिग ब्रैकेट्स की कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं लगाई। अब देखो ये क्या होगा 5 अपॉन 3, ये हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं, 5 अपॉन 3 की पावर -2 इंटू 3/2, ठीक है। और ये यहां पर है डिवाइडेड बाय का साइन, 5 अपॉन 2 की पावर -3, ये एज इट इज, ठीक है। अब हम इधर देख रहे हैं ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो रहा है, और 81 को हम क्या लिखेंगे, देखो डिनोमिनेटर में 4 है तो अकॉर्डिंगली लिखना है, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 4, इसकी पावर 1/4 अपॉन, ऐसे 16 है, ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में 4 है, तो 2 की पावर 4, इसकी पावर 1/4, और बिग ब्रैकेट्स में पावर है -3, अभी हमने उसको नहीं छेड़ा, इनटू 5 अपॉन 3 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 2, उसकी पावर भी -3, ठीक है। ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो ये क्या बचा 3 अपॉन 2 की पावर -3 इंटू बिग ब्रैकेट्स। अब ये पावर्स माइनस में है, तो सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3 अपॉन 5, इसकी पावर +3 हो जाएगी, 5 अपॉन 3 को 3 अपॉन 5 कर दिया तो पावर +3 हो गई, डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 5, और उसकी पावर भी +3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही काम अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके साथ करते हैं, 2 अपॉन 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल कर दिया तो माइनस साइन पॉजिटिव में आ गया, इनटू ये क्या होगा 3 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, a अपॉन b की पावर m, तो a की पावर m अपॉन b की पावर m, ये डिवाइडेड बाय का साइन है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये जो बाद वाली टर्म है इसका फिर से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइड का साइन था, इस साइन को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा तो बाद वाली टर्म जो है वो रिवर्स हो गई। पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, पावर में नेगेटिव नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि हमने ये साइन चेंज करा है, इसके साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है, ठीक है। अब देखो कैंसिल आउट करेंगे, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, इसको भी हम लिखेंगे 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 इनटू, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है सारा, आंसर आ गया हमारा 1। ये जब सारा कैंसिल हो जाता है ना तो उसको बहुत से बच्चे गलती से 0 लिख देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है, वो 0 नहीं होता, वो 1 होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने एक एक ब्रैकेट इंडिविजुअली सॉल्व करते चले गए, पहले इस ब्रैकेट का लिखा, फिर इसका, फिर इसका, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते चले गए, बड़े ब्रैकेट पर आए और लास्ट में बड़े ब्रैकेट भी सॉल्व करते, ठीक है। इसी तरह से हर एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में आपको करना है, ओके। सो अब ये 2 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने,
इनको करने की अप्रोच समझते हैं। सिंप्लीफाई करना है हमें, मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है जहां तक हमारा फाइनल आंसर आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, एक एक टर्म को अलग अलग ही देखेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, 9 की पावर है 1/3, तो 9 को हम पता है कैसे लिख सकते हैं, 9 को हमें पता है 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 स्क्वायर और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, इनटू, अब आप देखो 27 की पावर -1/2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/27 की पावर 1/2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, डिनोमिनेटर, लाइन बना दी डिनोमिनेटर, 3 की पावर 1/6, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, 3 की पावर 1/6 इनटू 3 की पावर -2/3, तो माइनस होता है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1/3 की पावर 2/3, माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/3 इंटू ये जो 27/2 है, 27 की पावर 1/2 है, ये नीचे आ जाएगा, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा। या हम इसको यहीं से देख सकते थे कि ये जो है, ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म हमारी 3 की पावर -2/3, ये ऊपर चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 27 की पावर -1/2 ये नीचे चली जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2/3 अपॉन में 3 की पावर 1/6 इंटू 27 की पावर 1/2। ठीक है, अब ये क्या है, 3 की पावर 2/3 ये भी है, 3 की पावर 2/3 ये भी है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या होता है, ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2/3 प्लस 2/3। ठीक है, बेस सेम है, हालांकि यहाँ पावर्स भी सेम है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें ऐड ही करना है, अपॉन 3 की पावर 1/6 इंटू 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को, और इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 की पावर 4/3 अपॉन 3 की पावर 1/6 प्लस 3 की पावर 3/2। ठीक है, अब सॉरी प्लस नहीं है, ये इंटू है, इंटू साइन है। अब ये क्या है, बेस सेम है, पावर्स अलग है, तो पावर्स यहाँ पे भी ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 4/3 अपॉन 3 की पावर 1/6 प्लस 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर एलसीएम आएगा 6, 1 प्लस 9, तो ये हो गया 3 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10/6, और 10/6 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 5/3। तो ये क्या हुआ, 3 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5/3। ठीक है, इसको अब हम यहां सॉल्व करते हैं, अभी भी सॉल्व हो सकता है। देखो बेस सेम है, 3 पावर्स अलग है और डिवाइड में है, तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी, तो 3 की पावर 4/3 माइनस 5/3 अपॉन 1 रह जाएगा। ये क्या हो गया, 3 की पावर -1/3 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 की पावर 1/3। माइनस था तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करा है, हमने इंडिविजुअल टर्म्स ली हैं, इसका रेसिप्रोकल करा, इसका रेसिप्रोकल करा, ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। यहां पर हमने देखा एक आइडेंटिटी लग रही है, फिर यहां पर हमने देखा एक आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी यहां पर कौन सी लगी है, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n।
ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगी है। और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगी है, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगी है। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर में भी आइडेंटिटी लगाई, डिनोमिनेटर में भी लगाई। देखा हमने, हम पावर्स में कैंसिल आउट्स कर रहे हैं, तो देखा हमने पावर्स में कैंसिल आउट्स करा और हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बहुत सारे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो जैसा कि मैंने बताया है हम छोटे ब्रैकेट से शुरू होंगे और बड़े ब्रैकेट पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बड़ा ब्रैकेट है उसको हम एज इट इज लगा देते हैं और उसकी पावर हम कर देते हैं 1/3। फिर 9 है और एक छोटा ब्रैकेट है, इसको भी हम कर देते हैं, इसकी पावर है 4, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अभी हम सबसे पहले अंदर का सॉल्व करेंगे। 64 की पावर 1/3, डिनोमिनेटर में है 3, तो हम क्या करें, 64 किस कौन से नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, 4 को। सो 4 की पावर 3 और इसकी पावर हो गई 1/3। सिमिलरली हम 125 के लिए देखेंगे जो कि होता है 5, तो 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। बाकी हमने बिग ब्रैकेट्स तो पहले ही कर दिए थे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, बिग ब्रैकेट्स हमने एज इट इज लगाए, बिग ब्रैकेट्स 1/3। ठीक है, ये हो गया 9 ब्रैकेट 4 प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब ये बिग ब्रैकेट को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिग ब्रैकेट 9 इंटू 9 की पावर 4 और इसकी पावर 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9 इंटू 9 की पावर 4, मतलब 9 की पावर 1 थी, तो ये क्या हो गया, 9 की पावर 1 प्लस 4 और उसकी पावर 1/3, तो ये हो गया 9 की पावर 5 और उसकी पावर 1/3 इज इक्वल टू 9 की पावर 5/3। ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक एक छोटा छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते चले गए और हमारा फाइनल आंसर आता चला गया। ठीक है, सो अब हम ये 2 क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 3 टर्म्स हैं, यहाँ तीनों के बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, प्लस का साइन है, तो हमें एक एक टर्म को सॉल्व करना है और एंड में उसको क्लब कर देना है। ठीक है, तो हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे, यहाँ पर भी किस तरह से करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 4 अपॉन में है तो माइनस का साइन है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 216 की पावर प्लस 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, ये 1 अपॉन 2/6, 216 की पावर 2/3 माइनस 2/3 था, ये माइनस को हमने प्लस करा तो रेसिप्रोकल हो गया, ये अपॉन की चीज ऊपर चली गई, हमने बिग ब्रैकेट्स लगा दी। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 256 की पावर 3/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से ये है प्लस 2 इंटू हो जाएगा, माइनस है ये 243 की पावर प्लस 1/5, माइनस 1/5 से प्लस 1/5 हो जाएगा, बिग ब्रैकेट्स लगा देंगे सब में। ठीक है, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर उन सबको ऐड कर देंगे। तो ब्रैकेट्स में ये क्या है, 4 इंटू 216 की पावर 2/3, तो क्या होगा 216 की पावर 1/3 और इसकी पावर 2, एक ब्रैकेट और ऐड हो गया, प्लस बिग ब्रैकेट 256 की पावर 1/4 और इसकी पावर 3 प्लस 2 इंटू 243 की पावर 1/5। ठीक है, बेसिकली अभी तक हमें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हम इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 216
की पावर 1/3 है, ठीक है। तो किसकी पावर, किसका क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब और उसकी पावर 1/3। तो अब हम इसको ऐसे डायरेक्टली लिख पाएंगे और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि हमने इतने क्वेश्चंस अभी तक कर लिए हैं कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें ये अलग से 1/3 लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 6 का क्यूब और इसकी पावर 2/3। हम 3 को अलग से अंदर नहीं ला रहे। इसी तरह से हम इसमें भी लिख सकते हैं 256, ये होता है 4 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4, ठीक है, प्लस 2 इंटू 243 की पावर 1/5, तो 3 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल होगा और इधर 5 से 5 कैंसिल होगा। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 की पावर 1 ही है, ठीक है। तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36, तो 36 इंटू 4 हम करेंगे। 36 इंटू 4 क्या होता है, 6 4 से 24, 144 प्लस 4 का क्यूब क्या होता है, सबको पता है 64 और प्लस 6। तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, इन तीनों को ऐड कर देंगे, 214 हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इस इधर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं और उन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं कि इस 2/3 को 1/3 अंदर ले जाना, फिर 2 बाहर रखना, इसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसका क्यूब करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। नहीं तो एक स्टेप और लिख लीजिए, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए। तो उन चीजों के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, अंडर रूट ऑफ 25, मतलब 25 की पावर 1/2। मैंने बताया था अंडर रूट वगैरह वाली चीज कम पसंद आती है। इसी तरह से 64 की पावर 1/3, थर्ड क्यूब रूट है, ये थर्ड रूट है, प्लस अब ये देखो जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 625 अपॉन 256 की पावर 1/4, या हम इसको यहीं पर डायरेक्टली लिख देते हैं 625 की पावर 1/4 और 256 की पावर 1/4, ठीक है, प्लस 64 अपॉन 125 है, तो 125 हमारा ऊपर आ जाएगा, ये 125 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 125 की पावर 2/3 अपॉन 64 की पावर 2/3, ठीक है। हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब हमें डायरेक्ट करना आना चाहिए, ओके। तो ये किसके इक्वल हो गया, 5 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2 अपॉन 4 का क्यूब इसकी पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4 अपॉन 4 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4 प्लस 5 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3 अपॉन 4 की पावर 3 और उसकी पावर 2/3, ठीक है। हम डायरेक्ट करने पर आ रहे हैं अब, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 4 से 4, 4 से 4, 3 से 3 एंड 3 से 3, तो ये क्या बचा, 5 अपॉन 4 प्लस अगेन 5 अपॉन 4 प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 अपॉन 4 प्लस 25 अपॉन 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर इज 16, एलसीएम लिया, क्या आया 16, तो ये हो गया 40 प्लस 25, 65 अपॉन 16 आंसर, ठीक है। तो क्या करना है, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो कुछ भी हो, एक एक को अलग अलग सॉल्व करते जाना है और फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके, ठीक है।
अब आपको कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, 10-12 क्वेश्चंस हैं, आप वो प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस भी आपको खुद से करने आने चाहिए। अभी तो मैं बोल रहा हूं, आप साथ साथ लिख रहे हैं, आपने एक तरह से जो मैंने सॉल्यूशन दिया वो आपने कॉपी कर लिया, लेकिन अब आप पेज बंद करके, कॉपी बंद करके इन क्वेश्चंस को कहीं और लिखकर खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तभी होगा। प्लस मेरी एक सजेशन ये रहेगी कि इस पूरी वीडियो को सिंगल गो में ना देखें, 2 क्वेश्चन देखें, उसको खुद से प्रैक्टिस करें, फिर 2 क्वेश्चंस देखें, फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करें, फिर 2 क्वेश्चन देखें, फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करें। ऐसे में आपका स्क्रीन टाइम भी कम होगा और आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ भी आएंगे। ओके।